हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है घराना क्या है। ख्याल गायन के घरानों का वर्णन कीजिए। घराना क्या है? घराना शब्द की उत्पत्ति घर शब्द से मानी गई है। घराना जो शब्द है इसकी उत्पत्ति घर शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ है परिवार, कुटुंब, समुदाय या वंश परंपरा। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिष्य परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिष्य परंपरा चली आ रही है, उसे घराने का नाम दिया गया है। उसे घराने का नाम दिया गया है। प्राचीन समय से भारतीय संगीत जगत में कुछ ऐसे प्रसिद्ध गायक हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से विशेष प्रकार की गायन शैलियों को जन्म देकर उसे अपने शिष्यों को सिखाकर प्रचलित किया और उन्हें घराने का नाम इस प्रकार से दिया गया। घरानों का अर्थ गायन वादन की विभिन्न शैलियों से है। भिन्न भिन्न प्रकार की जो गायन शैलियाँ हैं उनसे है। राग के गाने के ढंग, जो राग का गाने का जो ढंग है उसको हम शैली कहते हैं, जिसमें निम्न विशेषताओं का होना जरूरी है। राग जो गायन है गाने में निम्नलिखित विशेषताओं का होना जरूरी है। ये विशेषता होनी चाहिए: गीत की बंदिश, विशेषता हम लिखेंगे गीत की बंदिश। दूसरा लिखेंगे आवाज़ लगाने का ढंग। कौन से गाने में कौन सा गायक किस प्रकार से आवाज़ लगा या आवाज़ के लिए स्वर लगाने का ढंग। राग का विस्तार, किस प्रकार से रागों का अपने घराने में किस प्रकार से रागों का विस्तार करते हैं। और आलापचारी, आलाप करने का ढंग उनका क्या है। और तानों का प्रयोग, अपने घराने में तानों का प्रयोग किस प्रकार से तानों का प्रयोग करते हैं। बोल तानों का करते हैं, तानों या बोल तानों का प्रयोग। और ताल और लय संबंधी विशेषताएं, सब ताल व लय संबंधी विशेषताएं। ये है घराना की विशेषताएं। जो भी हम लिखेंगे उनमें हमें इस प्रकार से ये पॉइंट लिखने होंगे कि किस गाने में किस प्रकार की बंदिश है, उसका स्वर लगाने का ढंग क्या है, राग का विस्तार करने का ढंग क्या है, आलाप किस प्रकार से करते हैं, तानों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, बोल तानों किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, और ताल व लय से संबंधित किस प्रकार के धीमी विलंबित लय, कौन सी लय रखते हैं, विलंबित रखते हैं, मध्य रखते हैं, द्रुत लय रखते हैं। घरानों में ताल व लय संबंधी विशेषताएं, ये घरानों की विशेषताओं में हमें ये पॉइंट मेंशन करने होंगे। पहले घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने में किस प्रकार से इसके प्रवर्तक का क्या नाम है, उसकी क्या विशेषताएं हैं,
नेक्स्ट है आगरा घराना। आगरा घराने का प्रवर्तक का नाम और उसकी विशेषताएं, दिल्ली घराना और जयपुर घराना, पटियाला घराना और अल्लादिया खां का घराना और किराना घराना। ये इस प्रकार से घराने हैं। हम इस वीडियो में 2 घरानों का वर्णन करेंगे, ग्वालियर घराना और किराना घराना। बाकी जो घराने हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले है ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराने के प्रवर्तक का नाम, प्रवर्तक होता है फाउंडर, जन्मदाता, नत्थन पीर बख्श है। नत्थन पीर बख्श से माना गया है ग्वालियर घराने का। और नत्थन पीर बख्श के 2 पुत्र हुए, कादर बख्श और पीर बख्श। और इसी प्रकार से पीर बख्श के 3 पुत्र हैं, हस्सू खां, अद्दू खां और नत्थू खां। इसी प्रकार से फिर नत्थू खां की शिष्य परंपरा है निसार हुसैन खां, निसार हुसैन खां नत्थू खां। और हद्दू खां की शिष्य परंपरा जो रहमत खां और मोहम्मद खां। इसी प्रकार से हस्सू खां के शिष्य परंपरा में है गुलाम इमाम खां और मेहदी हुसैन खां। अब शिष्य परंपरा को नत्थू खां से निसार हुसैन खां और निसार हुसैन खां ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। उनकी शिष्य परंपराओं में राम कृष्ण बज्जे, शंकर पंडित और भाऊ राव, ये इस प्रकार से शिष्य परंपरा है निसार हुसैन खां। हस्सू खां और अद्दू खां की शिष्य परंपरा आगे नहीं चल पाई। निसार हुसैन खां की परंपरा है इस प्रकार से राम कृष्ण बज्जे, शंकर पंडित, भाऊ राव। अब है शंकर पंडित। शंकर पंडित की शिष्य परंपरा में पंडित कृष्ण राव, शंकर पंडित, बाल कृष्ण, राजा भैया पूछ वाले, ये शिष्य परंपरा ग्वालियर घराना नत्थन पीर बख्श है। फिर दोबारा देखिए नत्थन पीर बख्श से नत्थन पीर बख्श घराने के प्रवर्तक का नाम, इसके 2 पुत्र हुए, कादर बख्श और पीर बख्श। पीर बख्श के 3 पुत्र हुए, हस्सू खां, अद्दू खां और नत्थू खां। और इस प्रकार से हस्सू खां के गुलाम इमाम खां और मेहदी हुसैन खां। और अद्दू खां से रहमत खां और मोहम्मद खां। और नत्थू खां से निसार हुसैन खां। निसार हुसैन खां की शिष्य परंपरा इस प्रकार से है रामकृष्ण बज्जे, शंकर पंडित और भाऊराव। और फिर है शंकर पंडित, पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित, बाल कृष्ण, राजा भैया पूछ वाले। ये हुआ ग्वालियर घराने। अब नेक्स्ट है ग्वालियर घराने के बाद आगरा घराना। ये आगरे घराने से पहले ग्वालियर घराने की विशेषताएं हैं कि विशेषताओं में हम क्या लिखेंगे कि ग्वालियर घराने की क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेष है ग्वालियर घराने में, ये लिखना होगा। ध्रुपद के ख्याल, ये विशेषताएं हैं ग्वालियर घराने की विशेषताएं। इस प्रकार से ध्रुपद, अंग के ख्याल, ये ग्वालियर घराने की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है जोरदार तथा खुली आवाज। जोरदार तथा खुली आवाज में इस घराने में गायन किया जाता है। तीसरी विशेषता है गमक का प्रयोग, कि इस गमकों का प्रयोग और गमक का प्रयोग सीधी तथा सपाट तानों का प्रयोग, बिल्कुल सिंपल ताने ले जाते हैं, सीधी तथा सपाट तानों का प्रयोग ग्वालियर घराने में इस प्रकार से। लयकारी और कभी कभी लयकारी में कभी कभी लड़ंत, एक एक स्वर की इस प्रकार से बढ़त की जाती है। और विशेष तैयारी के साथ ही इस
घराने में तानों का प्रयोग किया जाता है। तानों का प्रयोग। ये था ग्वालियर घराने की विशेषताएं। नेक्स्ट है आगरा घराना। आगरा घराने का विशेष संबंध ग्वालियर घराने से है। इसका जो विशेष संबंध है वो ग्वालियर घराने से ही है, इसलिए बहुत सी बातें आपस में मिलती जुलती हैं। ग्वालियर घराने से ही इसकी विशेषताएं भी, बहुत सी बातें इसमें मिलती जुलती हैं। इस घराने के प्रवर्तक अलगदास बालकदास और उससे अलगदास से हाजी सुजैन साहब तानसेन के दामाद थे, और बालकदास से सरस रंग और श्याम रंग। अधिकतर बुक्स में इस घराने के प्रवर्तक का नाम जो है हाजी सुजान दिया हुआ है। हाजी सुजान यहाँ से इस घराने के प्रवर्तक का नाम दिया गया। तानसेन के जो दामाद हैं इस घराने का यहाँ से इस घराने के प्रवर्तक माना गया है हाजी सुजैन साहब। आगे चलकर इस घराने का प्रचार धग्गे खुदा बख्श, ये हैं धग्गे खुदा बख्श, इन्होंने इनका प्रचार किया। और वे ग्वालियर के नथन पीर बख्श, हद्दू खां, सुखा और नथु खां के शिष्य बन गए थे और उनसे ख्याल गायकी की शिक्षा ली और फिर आगरा चले गए। इस प्रकार ग्वालियर घराने की विशेषताएं आगरा घराने से मिलती जुलती हैं। अब है ग्वालियर घराने के जो प्रवर्तक हैं हाजी सुजैन और उसके बाद उनकी शिष्य परंपरा, टेबल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अलगदास बालकदास यहाँ है हाजी सुजैन साहब तानसेन के दामाद, और ये बालकदास से है सरस रंग और श्याम रंग, और इनकी सरस रंग की परंपरा नहीं है, इधर श्याम रंग से ये शिष्य परंपरा में जग्गू खां, सस्सू खां, गुलाम खां और धग्गे खुदा बख्श। नेक्स्ट है धग्गे खुदा बख्श से गुलाब अब्बास खां और कल्लन खां, ये धग्गे खुदा बख्श के शिष्य परंपरा है। इधर से जग्गू खां की शिष्य परंपरा है शेर खां और नथन खां। इस प्रकार से गुलाब अब्बास खां की शिष्य परंपरा ये फयाज खां है उनके शिष्य के, और कल्लन खां के हैं तस्तूक हुसैन खां। और इधर नथन खां की शिष्य परंपरा मोहम्मद खां, अब्दुल खां और विलायत हुसैन खां और बन्ने खां। इस प्रकार से आगरा घराने के ये शिष्य परंपरा थी। अब है आगरा घराने की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं आगरा घराने की, इस प्रकार से नेक्स्ट हैं आगरा घराने की विशेषताएं। ग्वालियर घराने की तरह ग्वालियर घराने की तरह खुली आवाज़ में गायन, खुली आवाज़ में गायन। जिस प्रकार से ग्वालियर घराने में विशेषताएं हैं उसी प्रकार से आगरा घराने में भी खुली आवाज़ में गायन किया जाता है इस प्रकार से। और ध्रुपद के समान ख्याल में भी नोम तोम के आलाप, ख्याल में नोम तोम के आलाप। बोल तानों का प्रयोग, ये है आगरा घराने की विशेषता। इस प्रकार से ख्याल के अतिरिक्त ध्रुपद, दमार और ठुमरी, ध्रुपद, धमार और ठुमरी विशेष प्रकार से गाई जाती हैं। और लय व ताल पर अधिकार, लय व ताल पर अधिकार, ये विशेषताएं आगरा घराने की विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाकी जो घराने हैं, दिल्ली घराना, अल्लादिया खा घराना, किराना घराना, जयपुर घराना, जितने भी घराने हैं उन नेक्स्ट वीडियो में हम उन घरानों की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा
टॉपिक यही था, ग्वालियर घराना और आगरा घराना के प्रवर्तक और उनकी विशेषताएं और शिष्य परंपरा, इस प्रकार से। धन्यवाद।